हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो कल के वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उभय विस्थापन अभिक्रिया के एक और नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया ना, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ना। तो कहने का अर्थ है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो इसमें हम बोले थे कि इसमें आयनों का, इसमें किसका, इसमें होता है आयनों का आदान प्रदान होता है। किसमें होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अगर जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में इसका सिंपल समीकरण है कि एक्स वाई और ए बी के साथ अभिक्रिया करेगा। अगर एक्स और ए बी के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए क्या बना कि एक्स बी बनाया। एक्स बी यानी कि कौची का है कि पहला दूसरका के साथ चला गया। पहला किसके साथ चला गया, दूसरका के साथ चला गया, और दूसरका चला गया पहला के साथ, यानी कि एक्स ए वाई ए बन गया। क्या बन गया, वाई ए। जैसे में एग्जाम्पल कह रहा है कि NaCl, क्या कह रहा है एग्जाम्पल देखिए, NaCl और AgNO3 तक का हम क्या बोले कि दूसरका चल गया। दूसरका चल गया किसके साथ है, दूसरका चल गया पहलका के साथ, और पहलका चल गया दूसरका के साथ। तो पहलका चल गया दूसरका के साथ NaNO3 बन गया, और दूसरका चल गया पहलका के साथ, तो कौन बन गया, AgCl बन गया। क्या बन गया, AgCl बन गया। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं क्या कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, तो याद रखिएगा कि किसी भी अभिक्रिया में अगर नीचे पेंदी में गाद के रूप में बढ़ जाएगा, गाद के रूप में पेंदा में जो बढ़ जाएगा उसी को अवक्षेप बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं उसको, अवक्षेप बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं उसको, अवक्षेप। और इस अभिक्रिया अगर पूर्ण होता है, अवक्षेप बन के अगर अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, अवक्षेपण अभिक्रिया ना। तो जैसे में देख लेते हैं कोची कहता है इसमें कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और प्रतिफल के रूप में, किसके रूप में, प्रतिफल के रूप में, प्रतिफल के रूप में जो नीचे गाद के रूप में बैठ जाएगा, जो नीचे पेंदा में गाद के रूप में बैठ जाएगा उसी को कहते हैं अवक्षेप। अभिक्रिया पूर्ण होता है तो उसे कौन बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं परिभाषा क्या होता है इसे। कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होकर, क्या बोले भाई, विलयन से अलग हो जाता है और अवक्षेप के रूप में बैठ जाती है। यानी कि कहाँ बैठ जाती है, पेंदा के रूप में बैठ जाती है, पेंदी में एकदम नीचे बैठ जाती है। इसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं, इसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है, वो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बनाया, देखिए क्या बना कि NaNO3 तो बना लिया एक, और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड कहाँ बैठ गया, नीचे गाद के रूप में बैठ गया, गाद के रूप में बैठ गया। जैसे में अगर तेल पिराने जाते हैं हम लोग, तेल पिराने जाते हैं तो तेल के साथ कुछ गंदा भी रहता है, गंदा रहता है। देखना कि नीचे अगर स्थिर छोड़ देंगे उसे तो पेंदा नीचे गाद के रूप में बैठ जाता है, उसी को कहते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं अवक्षेप ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ये सिंपल सा है कि कोई अम्ल और क्षार अगर रिएक्शन करेगा, कोई अम्ल क्षार रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा ना। तो इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है और लवण तथा जल बना रहा है तो उसी को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए परिभाषा में देख लेते हैं। क्वेश्चन कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अम्ल तथा भस्म एक ही साथ मिलकर, क्या बोले हैं, अम्ल तथा भस्म एक ही साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे में एग्जाम्पल में कहा कि HCl अम्ल है और NaOH ये भस्म है। जब दोनों आपस में मिला तो सबसे पहले तो जल बना, अभी बोला जल, और लवण क्या बना, तो NaCl बन गया। क्या बन गया, साधारण नमक। इसको कौन से बोलते हैं, साधारण नमक। NaCl को क्या बोलते हैं, साधारण
नमक बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी एक और एग्जाम्पल है कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H2SO4 ई है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जैसे ही दोनों अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया का तो सबसे पहले कौन सी बनता है? जल। अभी क्या बोले कि लवण तथा जल बनता है। लवण के रूप में क्या बना? तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट बन गया। क्या बना? पोटेशियम सल्फेट बना ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बोल रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ये है क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ना, फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन ये है क्या? तो देखिए याद रखिएगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, जो सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होगा उसी को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ना। जो सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होगा उसी को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देख लेते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटती है उसे कौन सी बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं ना, तो उसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में H2 और Cl2 HCl बनने की विधि प्रकाश से होती है। कैसे होती है? प्रकाश से। जैसे CO2 और H2O मिल का बनाया ग्लूकोज, मिल क्या बना दिया? ग्लूकोज बनाया। तो ये भी होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ना। अब आगे बोल रहा है कि AgCl होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट को उपस्थिति में कराएंगे तो Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टूट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टूट रहा है ना। क्या हो रहा है? ये टूट रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन है, सॉरी रिडक्शन तो अवकरण को बोलते हैं, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है ना। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा, है ना। ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। याद रखना कि वैसी वह अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया पूर्ण हो रही, कोई भी अभिक्रिया बन रहा है जिसमें अगर ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है तो उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो परिभाषा बोल रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का संयोग माने होता है जुटना, एवं हाइड्रोजन का वियोग माने होता है टूटना ना, हटना होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में C+O2 बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिए कि ऑक्सीजन किसमें जुटा? कार्बन में। ऑक्सीजन किसमें जुटा? कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे किसके ऑक्सीकरण कर रहा है? इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे जो किसमें जुट रहा है? कार्बन में जुट रहा है। किसमें जुट रहा है? कार्बन में जुट रहा है। तो यहाँ पे किसकी ऑक्सीकरण होगी? कार्बन की ऑक्सीकरण होगी। याद रखिएगा कि जिस तत्व में कोई भी तत्व हो, अगर उसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, उसमें ऑक्सीजन जुट रहा है तो वही तत्व की ऑक्सीकरण होगी, वही तत्व की ऑक्सीकरण होगी ना। चलिए आगे देखते हैं कि H2+O2 बना H2O। क्या बना? H2O। तो बताओ कि ऑक्सीजन किस में जाकर जुटा? हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे किसकी होगी? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण होगी। किसकी होगी? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक लास्ट है कि S+O2 बना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन किस में जाकर जुटा? सल्फर में। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण हो रही है। क्या हो रही है? सल्फर की ऑक्सीकरण हो रही है ना। आगे देख लेते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल है कि HCl + MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड ना, मैग्नीज है। तो जी मैग्नीशियम में मैग्नीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ताप पर रखेंगे तो बनेगा मैग्नीज क्लोराइड यानी कि MnCl2 और H2O और क्लोरीन
उड़ जाएगा हवा में। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हवा में उड़ जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कह रहा कि इसमें HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। बात तो सही है। HCl से किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो HCl का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। HCl का क्या होगा? इसमें ऑक्सीकरण होगा। अभी हम जस्ट बोले थे पीछे कि जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो HCl में से हाइड्रोजन हट रहा है तो HCl का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा ना। चलिए देखिए आगे बोल रहा है कि अवकरण अभिक्रिया क्या है? अवकरण अभिक्रिया क्या है? अवकरण रिएक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन क्या है? तो याद रखिएगा। हाँ, अवकरण अभिक्रिया होता क्या होता है इसको आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।